अंबिकापुर शहर से रायगढ़, गुमला और झारखंड को जोड़ने वाला खरसिया चौक मार्ग को एक बार फिर बदहाल हो गया है। बारिश की शुरुआत होते ही सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। हर दिन हजारों वाहनों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर 2 पहिया, 4 पहिया और ऑटो चालक हादसों का शिकार हो रही हैं। पिछले वर्ष जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सड़क का निरीक्षण कर जल्द सुधार का भरोसा दिया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पहली ही बारिश में सड़क की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बारिश की शुरुआत के साथ ही अंबिकापुर के खरसिया चौक से रायगढ़, गुमला और झारखंड जाने वाले मुख्य मार्ग की बदहाली एक बार फिर सामने आ गई है। हर दिन हजारों वाहनों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हल्की बारिश होते ही सड़क तालाब में बदल जाती है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत 2 पहिया वाहन चालकों और ऑटो चालकों को हो रही है। आए दिन लोग गड्ढों में फिसलकर घायल हो रहे हैं, जबकि जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना है। पिछले वर्ष भी इसी सड़क की बदहाली को लेकर महापौर, सांसद चिंतामणि महाराज और नगर निगम के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। बारिश खत्म होने के बाद सड़क की मरम्मत और निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पहली ही बारिश में सड़क फिर से उखड़ गई है। अब स्थानीय लोग निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता की समस्याओं को भुला दिया जाता है। लोगों की मांग है कि इस मार्ग का स्थायी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए, ताकि हर साल बारिश में उन्हें परेशानी और हादसों का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करते हैं या फिर हर साल की तरह केवल खाना पूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये बता दीजिएगा। मेरा नाम राकेश कुमार जैन है। हम वैसे राजस्थान के हैं, यहाँ बिजनेस पर्पज से आए हुए हैं। यहाँ रोडों की स्थिति को देखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? रोड की स्थिति पिछले साल भी इससे बदतर थी, गड्ढे हो रखे थे, फिर उसकी बरसात के बाद में थोड़ी मरम्मत हुई, लेकिन इस बार फिर वापस वैसे ही गड्ढे हैं। काफ़ी गाड़ियों को तो दिक्कत हो ही रही है और स्थायी समाधान होना चाहिए, इसकी गड्ढे की भरपाई नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हर वर्ष यहाँ पे लोग हड़ताल धरने में बैठते हैं, उसके बाद ही रोड बनता है, तो कितना सही है और क्या? नहीं, हड़ताल और धरने के बाद भी वही बनता है जो बनना होता है। जो हड़ताल और धरना करते हैं जिस कार्य के लिए, वो नहीं होता है। जो बनना होता है वो तो बनता है। उस हड़ताल और धरने की कोई सुनवाई नहीं है। जो सरकार को जिस समय जो बनाना है, ऊपर के नेता या सरकारी अधिकारी जिनको जो बनाना है वही करवाते हैं। धरने और उनकी सुन के कुछ नहीं होता है। धरने तो पिछली बार इन गड्ढों के लिए बहुत हुए थे और बहुत कुछ वातावरण हुआ था। एक लड़की भी यहाँ पे गड्ढे में बैठ के वो फेसबुक में और में चलाई भी थी, कुछ भी हुआ था। तो जब तक नहीं बनना था तब तक नहीं बने, और जिस समय गड्ढे भराए गए उस समय गड्ढे भराए गए। उसके बाद में रोड बनाई गई, लेकिन वो इतनी टेम्परेरी थी कि, और जब छोटे गड्ढे होते हैं उस समय ही अगर बड़े गड्ढे बना दिए, उसको ठीक कर दी जाए, तो इतने बड़े वालों की नौबत भी ना। तो क्या लगता है, अपना परिचय बताइए। क्या नाम है आपका? देव शर्मा। यहाँ के रोडों की स्थिति को देख के क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि बहुत स्थिति ख़राब है अभी। हालांकि आप अभी देख सकते हैं बारिश के पानियों की वजह से गड्ढे भर जाते हैं, क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है, तो आज गड्ढे क्लियर ही दिख रहे हैं। और यहाँ के जो अपने ये जो रोड है अपना खरसिया नाका वाला, इसकी हालत इतनी गंभीर है कि लोग आते जाते गिरते हैं। तो इस चीज़ में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हो ना हो, लेकिन जल्दी इसकी रिपेयर कराना चाहिए। क्या लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो शासन है कितना मौन दिखाई दे रहा है इस चीज़ को लेकर? मेरे को तो नहीं लगता कि वो मौन दिखा रहे हैं, कि अगर दिखा रहे होते तो आप देखते कंडीशन अपना अंबिकापुर का क्या रहता है इस रायगढ़ रोड में। तो बारिश होने के बाद अक्सर ऐसा क्यों देखना पड़ता है कि लोग हड़ताल करने को मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद ही रोड बनती है? क्या कि ना यहाँ देख करके अनदेखा करने के ना सरकारों के नियम बन चुके हैं। भैया आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इसरार खान है, मैं 42 नंबर वार्ड का हूँ, अंबिकापुर। ये रोडों की स्थिति देखने के बाद आप क्या बोलना चाहते हैं? ये रोड का स्थिति ये आज की बात नहीं है, ये रोड की स्थिति 3 साल से है। ये जब भी बरसात आती है, ये रोडों की स्थिति ये है कि ऑटो पलट जाते हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं स्कूटी में जाती हैं वो गिर जाती हैं। यहाँ की जो शासन प्रशासन है, नगर निगम, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए कि यहाँ पब्लिक जाते हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। यहाँ अगर पानी गिर जाएगा तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि लोग गिर के अपना पैर हाथ तोड़वा लेते हैं। तो अब ये जो रोड की जर्जर स्थिति बन चुकी है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि अब शासन को जल्दी पहल करना चाहिए? तो ये तो हमारी नहीं, पूरी पब्लिकों की मांग है, लेकिन क्या है, हर अनदेखा किया जाता है। तो क्या लगता है कि हर साल मतलब धरने में बैठेंगे उसके बाद ही? नहीं, तो ऐसा लग रहा है ना कि धरने में बैठा जाएगा। जो महिलाएं हमारी बहन बेटी हैं या जो ऑटो वाले गरीब हैं वो चलाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, देखिए गड्ढे पे वो गिर जाएंगे, पलट जाएंगे, बच्ची चोट लग जाएंगी। जब इसमें कोई एक आध मौत हो जाएगा उसके बाद फिर शासन प्रशासन आएंगे, फिर धरना में बैठा जाएगा, तब रोड का काम चालू होगा। तो एनएच का कोई अधिकारी, एसडीओ या इंजीनियर कभी आया है? नहीं, अब हमारे नज़र में तो अभी तक कोई नहीं आया है।
यहाँ परसों क्या है, एक ट्रैक्टर में एक आदमी आया, ट्रैक्टर में गिट्टी गिराया और चला गया। यहाँ नगर निगम, PWD कोई अधिकारी नहीं दिखते हैं। खाना पूर्ति महज कर रहे हैं। हाँ, सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और